सभी शिक्षक साथियों का टीचर सॉल्यूशन पर स्वागत है। साथियों, जिस प्रकार मुख्यमंत्री महोदय ने बजट घोषणा की, बजट घोषणा में ओपीएस लागू करने की बात की, तो ओपीएस लागू करने की फाइनली आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथियों, ओपीएस लागू करने के बाद एनपीएस की 10% जो कटौती है वह कितनी और कैसी होगी जीपीएफ में जमा। एनपीएस कटौती अब आरजीएचएस में कैसी होगी एडजस्ट, क्या रहेगी इसकी गणना, देखिए सब कुछ इस वीडियो में। साथियों, क्या है पेंशनर मेडिकल फंड, जिसमें 10% एनपीएस कटौती में से जमा होगा पैसा। साथियों, जैसा कि बताया गया कि जो जीपीएफ का पे मैट्रिक्स जो है वह साथियों इस प्रकार से स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। साथियों, इस पे मैट्रिक्स में सबसे पहली स्लेब होगी जिसका मूल वेतन 23,100 रुपये है, उसकी कटौती होगी 1,450 रुपये मासिक। जिसका वेतन 23,101 से 28,500 रुपये है, उसकी कटौती होगी 1,625 रुपये। साथियों, जिसका मूल वेतन 28,501 से 38,500 है, उसकी कटौती होगी 2,100 रुपये। साथियों, जिस प्रकार से 38,501 से 51,500 रुपये जिसका मूल वेतन है, उसकी कटौती होगी 2,850 रुपये। साथियों, इसी प्रकार से 51,501 रुपये से 62,000 के बीच में अगर जिसका मूल वेतन है, उसको मासिक कटौती जो होगी जीपीएफ में वो होगी 3,575 रुपये। इसी प्रकार से अगली स्लेब में 62,001 से 72,000 के बीच में जिसका मासिक मूल वेतन है, उसकी कटौती होगी 42 रुपये मासिक। साथियों, इसी प्रकार से अगर इसका बेसिक 72,001 से 80,000 के बीच में है, साथियों उसकी मासिक कटौती होगी 4,800 रुपये। और साथियों, जिसका मूल वेतन 80,001 से 1,16,000 है, उसकी कटौती होगी 6,150 रुपये। साथियों, इसी प्रकार से जिसका मूल वेतन 1,16,001 से 1,67,000 तक है, उसकी मासिक कटौती होगी 8,900 रुपये। साथियों, इसी प्रकार से अगला जो बेसिक है 1,67,001 और उससे ऊपर जिसका मूल वेतन है, साथियों उसको जो मासिक कटौती है जीपीएफ की वो होगी 10,500 रुपये। तो साथियों, इस प्रकार से इस स्लैब में हमें देखना होगा कि हमारी जीपीएफ में कटौती कितनी होगी। साथियों, इसी प्रकार से अगली बात करते हैं हम मुख्यमंत्री महोदय की उस घोषणा के बारे में कि एनपीएस के 10% राशि का क्या होगा। साथियों, मुख्यमंत्री महोदय ने बताया था कि मेरे द्वारा बजट प्रस्तुत करते समय की गई घोषणा के उपरांत हमारे कुछ साथियों में 1 अप्रैल 2022 से कार्मिकों से की जाने वाली कटौती के बारे में संशय होना स्वाभाविक है। इस भ्रांति को समाप्त करने की दृष्टि से अब मैं अर्थात मुख्यमंत्री महोदय ने बताया कि 1 जनवरी 2004 एवं इसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों से की जाने वाली 10% की मासिक कटौती को 1 अप्रैल 2022 को देय वेतन अर्थात जो मार्च पेड वेतन है जो अप्रैल में दिया जाएगा, उससे समाप्त करने की घोषणा करता हूं। अर्थात अभी जो मार्च का वेतन जो अप्रैल में दिया जाएगा, वहां से इसी महीने से यह कटौती बंद कर दी जाएगी। और साथ ही कार्मिकों से पूर्व में की जा चुकी जो कटौती है 10%, उसमें से पेंशनर मेडिकल फंड आरजीएचएस फंड की राशि समायोजित कर शेष राशि उनके रिटायरमेंट के समय जीपीएफ पर देय इंटरेस्ट रेट के साथ एक मुश्त लौटाया जाना भी प्रस्तावित करता हूं। साथियों, मुख्यमंत्री महोदय ने जो बात बताई वो है इस प्रकार से, पेंशनर मेडिकल फंड आरजीएचएस फंड की राशि को समायोजित किया जाएगा। साथियों, समायोजित किया जाएगा, इसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। उनके रिटायरमेंट के समय जीपीएफ पर देय जो इंटरेस्ट रेट है, जीपीएफ पर जितना इंटरेस्ट दिया जाता है उसके हिसाब से एक मुश्त राशि रिटायरमेंट के समय लौटा दी जाएगी। ये वादा किया है मुख्यमंत्री महोदय ने। 1 अप्रैल 2022 से एनपीएस के अंतर्गत होने वाले कार्मिकों की प्रतिमाह 10% कटौती बंद कर दी जाएगी। इसके अलावा ये कटौती बंद होने से अप्रैल से बढ़ा हुआ वेतन ही मिलेगा। अप्रैल से ये बढ़ा हुआ वेतन ही उनको मिलने लगेगा। यह वेतन बढ़ोतरी कर्मचारी के मिलने वाले वेतन में शामिल होगी। साथियों, अब मैं अगली बात करने जा रहा हूँ कि यह पेंशनर फंड क्या है। तो साथियों, मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पेंशनर मेडिकल फंड अर्थात आरजीएचएस फंड की बात की जा रही है।
वह 1 जनवरी 2004 से पहले नियुक्त कार्मिकों की वेतन से आरपीएमएफ की जो राशि काटी जाती थी। साथियों, ये ध्यान देने की बात है कि 1 जनवरी 2004 से जो पहले नियुक्त कार्मिक थे उनकी जो आरपीएमएफ की राशि कटती थी, यह आरपीएमएफ की राशि काटी जाती थी। साथियों, उसी आरपीएमएफ की राशि से उसी के आधार पर मेडिक्लेम की सुविधा भी उनको दी जाती थी। साथियों, यही वह राशि है जो कि पेंशनर मेडिकल फंड का शब्द काम में लेकर के मुख्यमंत्री महोदय ने कही थी। अर्थात आरपीएमएफ के रूप में जो राशि काटी जा रही थी वह राशि मेडिकल सुविधा प्रदान करने के लिए थी। अतः अब 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त जो कार्मिक हैं उनकी एनपीएस कटौती जो 10% है उसमें से आरपीएमएफ के रूप में जो नियत राशि है उसकी गणना की जाएगी और उसके बाद में जो कुल कितनी आरपीएमएफ की कुल कितनी राशि जोड़ी जाती है उसको जोड़ने के पश्चात एनपीएस की 10% राशि में से उसको काट करके जो शेष राशि रहेगी वह जीपीएफ पर जिस रेट से ब्याज दिया जाता है उस रेट के साथ में रिटायरमेंट के समय यह राशि आपको प्रदान की जाएगी। साथियों, तो इस प्रकार से जो शंकाएं थी उसका समाधान या मुख्यमंत्री महोदय ने विधानसभा में स्पष्ट कर दिया था। साथियों, मैं एक बार से फिर बता दूं कि 1 जनवरी 2004 से पहले नियुक्त कार्मिकों की आरपीएमएफ की जो राशि काटी जा रही थी वही मेडिक्लेम सुविधा थी और जो पेंशनर फंड और आरजीएचएस फंड काम में लिया है मुख्यमंत्री महोदय ने वह यही है कि आरपीएमएफ के रूप में जो नियत राशि थी उसकी गणना कार्मिक की प्रथम नियुक्ति तिथि से की जाएगी और उसके बाद में उसकी गणना करने के बाद में जो राशि बनेगी वह आपके एनपीएस की 10% राशि में से काटकर आपको जीपीएफ पर ब्याज जो देय है उसके हिसाब से रिटायरमेंट के समय आपको एक मुश्त ये राशि प्रदान की जाएगी। तो साथियों, इसी प्रकार से नवीनतम जानकारी के लिए बने रहिए टीचर सॉल्यूशन पर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।